जो हूँ बस वो मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, मेरे सिवा कोई और कुछ नहीं है। अहंकारी व्यक्ति को कैसे पहचाने? देखिए, बड़ा वो नहीं होता है जो दूसरों को छोटा समझे, बल्कि बड़ा वो होता है जिससे मिलकर कोई अपने आप को छोटा ना महसूस कर सके। और अहंकार तभी उत्पन्न होता है जब कोई सीखना बंद कर देता है दोस्तों। जी हाँ, जब कोई सीखना बंद कर देता है तो उसे लगता है कि बस मैं ही सर्वस्व हूँ, मुझे सब कुछ आता है, मैं सब कुछ जानता हूँ। वो अहंकार और बढ़ता जाता है। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? केम छो? आप सभी का स्वागत करती हूँ दोस्तों। आज हम बात करेंगे अहंकार, घमंड, जो कहते हैं ना कि मतलब बहुत सारे लोगों में अलग अलग तरीके से, अलग अलग प्रकार से होता है, लेकिन कुछ लोगों में इस कदर कुट कुट के भरा होता है, ना वो बड़ा देखते हैं ना छोटा देखते हैं। बड़ा वो नहीं है जो दूसरों को छोटा समझे, बल्कि बड़ा वो है जिसे मिलकर कोई भी अपने आप को छोटा ना महसूस कर सके। सब कुछ जीता जा सकता है संस्कार से, अच्छी बातों से, अच्छे किरदार से, अच्छे कामों से, लेकिन जीता हुआ भी हारा जा सकता है अहंकार से। जब अहंकार आ जाता है ना, तब आपके पास जो कुछ भी है, आपके पास जो जमा करके रखा है, वो सब आप एक दिन खो देते हो। और सबसे अहम जो खो देते हो वो है रिश्ते, क्योंकि अहंकारी के साथ कोई भी रहना पसंद नहीं करता है। जो अहंकार से तनी हुई भव्य घमंड से भरा हुआ हृदय किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। और अहंकार कब आता है दोस्तों? अहंकार तब उत्पन्न होता है जब कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में सीखना बंद कर देता है। जब आप किसी से कुछ कहते हैं ना कि देख, ये ऐसा नहीं, ऐसा करेंगे तो अच्छा रहेगा, या किसी भी क्षेत्र में, कोई भी काम में ले लीजिए, कोई चीज़ में अगर कोई माहिर है और कुछ सिखाना चाहता है और वो कहे कि नहीं, मुझे तो सब आता है, मुझे तो सब पता है, मैं तो सब जानता या जानती हूँ, ये जो अहंकार है ना, आगे बढ़ना बंद कर देता है। क्योंकि मैंने मेरे पास्ट के बहुत सारे वीडियोज़ में ये बातें कही है कि सही इंसान वो है जो आखिरी सांस तक सीखता रहता है। और आपको न्यूबॉर्न बेबी भी सिखा सकता है, पशु पक्षी, दुनिया की हर एक चीज़, आसपास की जितनी भी चीज़ें कुछ ना कुछ सिखा सकती है। अगर आपका सीखने वाला हृदय हो, मन हो, आपके जीवन में वो एक, कहते हैं ना, ख्वाहिश हो, आग हो कि मुझे सीखना है, ये सीखने वाली भावना तभी आएगी जब आपके अंदर अहंकार नहीं होगा। जो विनम्रता है, जो मतलब कहते हैं ना, उसकी भावना भूल जाते, एक हम्बल होना जिसे कहते हैं, हम्बलनेस ख़त्म हो जाती है जब अहंकार आता है। अहंकार और गर्व में सोच विचार के साथ साथ जो आपका नज़रिया है, जो दृष्टिकोण है, उसमें भी फ़र्क आ जाता है, अंतर आ जाता है। क्योंकि अहंकारी व्यक्ति अलग प्रकार से देखता है, अलग प्रकार से सोचता है, देखने का नज़रिया अलग होता है। जो घमंड से भरा हुआ, जैसे मैंने कहा ना, घमंड से भरी हुई आंखें सच्चाई देख नहीं पाती है। तो जो भी इस बात को समझ ले, सीख ले, वो जीवन में ना एक बैलेंस, मतलब एक एक संतुष्टि महसूस करेगा, एक अच्छा बैलेंसिंग लाइफ जी सकता है, जी सकती है। जो इस बात को समझ ले कि अहंकार से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या क्या उत्पन्न होता है। अब हम बात करते हैं कि अहंकारी व्यक्ति को हम कैसे पहचानें। कई बार मुखौटे पहन के लोग घूमते हैं, हर, कहते हैं ना, शख्स के चेहरे पे मुकुट है, उनके जो एटीट्यूड, उनके जो हाव भाव, वो दर्शाते हैं अहंकार को। हमें अहंकार को पहचानने के लिए कुछ बातों को देखना होगा। पहली बात, अहंकार जो इस विश्वास से पैदा होता है, उत्पन्न होता है कि वो दूसरों से श्रेष्ठ है, दूसरों से बेहतर है। दूसरों के काम को नीचा दिखाना, चाहे किसी भी आप क्षेत्र में ले लीजिए, कि देखिए, विश्वास होना, कॉन्फिडेंस होना अलग बात है, ओवर कॉन्फिडेंस होना अलग बात है। एक इंग्लिश में जो कहते हैं, जो अहंकार है, अहंकार मतलब मेरे से बेहतर कोई नहीं है, मेरे से बेहतर कोई नहीं कर सकता। जो भी व्यक्ति जहाँ पर है वो बेस्ट अपना देता है। आप अच्छा कर सकते हो, उससे बेहतर कर सकते हो, लेकिन 100% आप सबसे अच्छा कर सकते हो, लेकिन आपसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। ये अहंकार है, ये घमंड है कि मतलब आपसे बेहतर कोई कर ही नहीं सकता, ये नहीं हो सकता। आप सर्वश्रेष्ठ, आप सबसे बेस्ट, ये नहीं होता है। आप अपना बेस्ट दे सकते हो, आप अपना बेस्ट कर सकते हो, आप अपना बेहतर काम प्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन आप किसी को नीचा नहीं दिखा सकते। आप ये मतलब नहीं समझ सकते हो कि दुनिया में आपसे बेहतर कोई है ही नहीं। तो ये जो है ना, ये अहंकार को पैदा करता है। दूसरा, डिंगे हाँकना, कहते हैं ना, बड़ी बड़ी बातें बोलना, फालतू की बात अपने बारे में फैलाना, ढिंढोरा पीटना और ख़ुद को बताना कि मतलब कि बस मतलब मैं तो मतलब मुझसे तो बेहतर कोई है ही नहीं, मुझ में पता है कितनी सारी क्वालिटियाँ हैं। ऐसे लोगों में मतलब कैसे होता है ना,
कमी होती है, जो मतलब इमोशन की कमी के कारण ये लोग जो मतलब कैसा करते हैं, जो हूँ मैं हूँ, मतलब मेरे से बेहतर कोई नहीं। अरे पता है मैं तेरे लिए ये कर दूँ, मैं तेरे लिए ये कर दूँ, देख मैंने उसके लिए ये कर दिया, पता है उसका मैंने पूरा घर चलाया, पता है मैं उसके लिए ये करके देता हूँ, देती हूँ, आज मैंने उसको ये दिया, आज उसको मैंने ये प्रेजेंट दिया, मैंने उसके लिए ये किया। ढोल पीटते हैं जो। अगर सच्चे दिल से कोई हम्बल इंसान कोई किसी के लिए कुछ करेगा ना, तो वो जाके दूसरों को नहीं बताएगा कि मैंने इसके लिए ये किया, मैंने उसके लिए वो किया, उसको मैंने ये दिया, ये किया। करने वाला जो है ना, चुपचाप, जैसे कहते हैं ना, किसी को पता भी ना चले कि किसने क्या किसकी मदद की, क्या हेल्प की, वो होती है हकीकत का कुछ करना। ये जो सिर्फ है ना, जो प्रभु का इंसान है, हम्बल इंसान ही समझ सकता है। जो डींगे हाँकने वाला अहंकारी इंसान ये नहीं समझ सकता। ये दुनिया भर में जो बताते कि मैंने किया, मैं इसका घर चलाती हूँ, मैं इसका घर चलाता हूँ, मैं इसकी ज़िंदगी सवारी, मैंने इसके लिए कुछ बना के दिया, मैंने इसके लिए ये करके दिया, वो करके दिया, ये अहंकार होता है। तीसरा, उग्र हो जाना। उग्र मतलब गुस्सा हो जाना, बात बात पर सामने वाले पर हावी हो जाना, मतलब सामने वाले को बोलने का मौका ही नहीं देने का। अरे तुझे क्या मालूम है, तुझे तो कुछ पता ही नहीं है, तुझमें तो अक्ल ही नहीं है, तुझे तो समझ ही नहीं है, जो मैं कह रहा हूँ या जो मैं कह रही हूँ वही सही है, तुझे में अक्ल नाम की चीज़ ही नहीं, तुझे समझ में नहीं आता है। और हर बात में अपने आप को ऊपर रखना, सामने वाले को एकदम दबा देना कि तुझे समझ में कुछ नहीं आता है, जो मैं कह रहा हूँ कह रही हूँ वो ही सही है। तो ये भी एक प्रकार का घमंड अहंकार है कि तुम सही, मतलब कहते हैं ना, मैं सही बाकी सब गलत। तो ये भी जो उग्रता है, जो बात बात पर मतलब हावी होना, अहंकार है। चौथा, आकर्षण का केंद्र बनना, लोगों को बहुत पसंद हो, जो कहते हैं ना अटेंशन सीकर कहते हैं इंग्लिश में। हर चीज़ में अपने आप को मतलब मैं ही दिखना चाहिए, मैं ही दिखनी चाहिए, चाहे कोई भी मैटर हो, कोई भी बात हो, घर हो, बाहर हो, काम हो, जॉब हो, घूमना फिरना, कहीं भी कुछ भी बोल लीजिए, मतलब मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। आकर्षण का जो बिंदु बनना, जो केंद्र आकर्षण का बनना, जिसे अटेंशन सीकर कहते हैं, ये भी एक प्रकार का अहंकार है कि मतलब मेरे सिवा कोई नहीं, मेरे सिवा कोई और दिखना ही नहीं चाहिए, मैं ही बेहतर। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि ये भी एक अहंकार का कारण होता है। पांचवा, सभी को अपना विरोधी मानना, मतलब पूरी दुनिया इनके खिलाफ होती है, ऐसा इनको लगता है कि मतलब ये जो कर रहे हैं पूरा प्रॉपर राइट है, पूरी दुनिया रॉन्ग है, उनके मुताबिक हर कोई इनके अगेंस्ट है, हर कोई इनके विरोध में है, हर कोई इनके खिलाफ है, कोई भी इनको समझ नहीं पा रहा है, कोई भी इनकी बातों को कहते हैं मान नहीं रहा है, सम्मान नहीं दे रहा है। तो देखिए, दुनिया में ऐसा नहीं है कि हर वक्त हर इंसान सही होता है, हर वक्त हर इंसान गलत होता है। लेकिन अगर आप ज़िंदगी भर अपने आप को सही ही समझते रहोगे, तो आप सीखने वाली जो बात है, जैसे मैंने कहा कि अहंकार तब पैदा होता है जब हम सीखना बंद कर देते हैं। तो ये उसकी निशानी है कि आप सबको अपना विरोधी मानते हैं और आपसे जो बात करना चाहता है, कहना चाहता है या समझाना चाहता है, उसे आप समझना ही नहीं चाहते हैं। तो ये जो एक प्रकार का अहंकार की निशानी है, जिससे आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते, कुछ कर नहीं पाते हैं। तो ये अहंकार जो है ना, इसे आपको त्यागना होगा। आपको उसे त्यागने के लिए क्या करना चाहिए? उपाय सिर्फ एक है, एक, उसके सिवा कोई उपाय नहीं। आप ऐसी जो व्यक्ति है, जो आप ज़्यादा तो कुछ कर नहीं सकते हैं, अनदेखा कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे लोग जो है ना, आलोचना बर्दाश्त नहीं कर सकते। मतलब उनके बारे में आप कुछ गलत बात या समझाना या उसको कुछ कहने की कैपेसिटी भी आप रखेंगे ना, वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। अहंकारी लोगों में एक बहुत कमाल की आदत होती है, ये सबसे मेजर आदत है, ख़ास आदत है कि आप उनसे कुछ भी कहिए, उनको बर्दाश्त के बाहर होता है। तो सिंपल सा एक ही तरीका है, कोशिश करनी चाहिए, लेकिन कोशिश करने के बाद अगर आपको समझ में आता है कि नहीं, ये नहीं समझ पाएगा या समझ पाएगी, तो बस आप उस चीज़ को, उस व्यक्ति को अनदेखा कर लीजिए, छोड़ दीजिए, क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं जब तक सामने वाला खुद अपने आप को नम्र नहीं करता, हम्बल नहीं होता है, खुद समझना नहीं चाहता है और सीखने की लगन, सीखने की आशा, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि वो अंदर आग ही नहीं है, तो दुनिया की कोई चीज़, कोई ताकत उसे समझा नहीं सकती। इंसान को खुद ही समझना होता है। तो ये सिंपल सी सारी बातें हैं, जैसे मैंने आपको बताई। अहंकार जो विश्वास पैदा करता है कि बस वही बेस्ट है, दूसरा है वो डींगे हाँकना, तारीफ़ों के पुल बांधना, ढिंढोरा पिटवाना, तीसरा मतलब उग्र हो जाना, बात बात पर हावी हो जाना, चौथा आकर्षण का केंद्र बनना, पसंद करना, जो अटेंशन सीकर, जो सर मैंने कहा, सभी को अपना विरोधी मानना, पांचवा। यही सब कुछ कारण है जिससे आप उस व्यक्ति की पहचान कर सकते हैं। और अहंकार हमेशा विनाश की ओर ले जाता है, नाश की ओर ले जाता है। अहंकार से जितना हो सके बच के रहिए,
आप बेहतर कर सकते हैं, 100% कर सकते, कीजिए। लेकिन सामने वाले को कभी कम ना आके, सामने वाला भी जहाँ है, जो पोजीशन पे है, जो काम कर रहा है, वो भी अपना बेस्ट, अपना बेहतरीन चीज़ें दे रहा है। तो आपको उससे बेहतर बनना है। आप अपने आप को इम्प्रूव ज़रूर कीजिए, अपना बेस्ट ज़रूर दीजिए, लेकिन अपने आप से किसी को कम ना आके, अपने आप से किसी को गिरा हुआ नीचा ना समझे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी, पसंद आई, तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जैसे मैं हमेशा अंत में कहती हूँ कि मैं दिल से चाहती हूँ कि आप खुश रहें, अपनों को खुश रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। थैंक यू वेरी मच।